इसाबेला नाम की एक लड़की थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके गांव के पास एक नदी बहती थी जो कभी बहुत साफ और सुंदर हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ लोगों की लापरवाही और फैक्ट्रियों के कचरे की वजह से नदी का पानी गंदा हो गया। इसाबेला को यह देखकर बहुत दुख होता था कि जो नदी कभी गांव की जीवन रेखा थी, अब वही प्रदूषण से भर गई थी। बचपन से ही इसाबेला का दिल पर्यावरण की रक्षा के लिए धड़कता था। उसे पेड़ पौधों और प्रकृति से बहुत प्यार था। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे खेलती थी, लेकिन जैसे जैसे नदी का पानी गंदा होता गया, वहां जाना मुश्किल हो गया। इसाबेला ने ठान लिया कि वह इस नदी को फिर से साफ करेगी और अपने गांव को एक बार फिर से हरा भरा और स्वच्छ बनाएगी। इसाबेला ने छोटी उम्र में ही पर्यावरण के महत्व को समझ लिया था। स्कूल में उसने पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ाई की और खुद भी इस विषय पर बहुत सी किताबें पढ़ीं। वह हमेशा यह सोचती रहती थी कि कैसे वह अपनी नदी को साफ कर सकती है और अपने गांव के पर्यावरण को बेहतर बना सकती है। इसाबेला ने समझा कि समस्या का समाधान करने के लिए उसे पहले पूरी जानकारी हासिल करनी होगी। उसने जल प्रदूषण, कचरे के निपटान और पानी को साफ करने के तरीकों के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसने इंटरनेट पर कई लेख और वीडियो देखे, जिससे उसे पता चला कि दुनिया भर में कई जगहों पर लोग अपने पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। इसाबेला ने एक दिन एक खास विचार सोचा। उसने सोचा कि क्यों न वह खुद एक ऐसा सिस्टम बनाए जिससे नदी के पानी को साफ किया जा सके। यह विचार उसके दिमाग में बार बार आता था। उसने इसके लिए रिसर्च करना शुरू किया और पता लगाया कि किस तरह से पानी को फिल्टर किया जा सकता है। इसाबेला ने पुराने और रिसाइकल किए गए सामानों का इस्तेमाल करके एक पानी की फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाने का निश्चय किया। उसने स्कूल की विज्ञान प्रयोगशाला में अपने अध्यापक की मदद से छोटे छोटे प्रयोग किए। उसने पुराने प्लास्टिक के बोतल, रेत, चारकोल और अन्य सामग्रियों का उपयोग करके एक फिल्ट्रेशन सिस्टम तैयार किया। इसाबेला का यह सिस्टम नदी के गंदे पानी को साफ कर सकता था और उसने इसे खुद कई बार आजमाया भी। इसाबेला के स्कूल में हर साल एक विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित होती थी, जिसमें छात्र अपने प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन करते थे। इस बार इसाबेला ने सोचा कि वह अपनी पानी की फिल्ट्रेशन सिस्टम को प्रदर्शनी में पेश करेगी। उसने अपनी तैयारी पूरी की और अपने प्रोजेक्ट को प्रदर्शनी के दिन स्कूल में प्रस्तुत किया। जब जजों ने इसाबेला का प्रोजेक्ट देखा तो वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसकी मेहनत, समर्पण और नवाचार की बहुत सराहना की। इसाबेला ने विज्ञान प्रदर्शनी में पहला पुरस्कार जीता और साथ ही उसे एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पर्यावरण इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति भी मिली। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका था, जिससे वह अपने सपने को साकार कर सकती थी। इसाबेला की सफलता की कहानी गांव के बाहर भी फैल गई। एक दिन एक प्रसिद्ध गैर लाभकारी संगठन NGO ने इसाबेला के प्रोजेक्ट के बारे में सुना और उससे संपर्क किया। उन्होंने इसाबेला के काम की सराहना की और उसे अपने संगठन के साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। इसाबेला के लिए यह एक सुनहरा मौका था, जिससे वह अपने विचारों को बड़े स्तर पर लागू कर सकती थी और दुनिया के सामने अपनी क्षमता को साबित कर सकती थी। इसाबेला ने इस अवसर को स्वीकार किया और NGO के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उसने अपने पानी के फिल्ट्रेशन सिस्टम को और भी बेहतर बनाया और इसे बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए काम किया। उसका यह आविष्कार अब सिर्फ उसके गांव तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अन्य गांवों और क्षेत्रों में भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। इसाबेला का सपना सच हो रहा था। वह सच में पर्यावरण की रक्षा के लिए एक बड़ा योगदान दे रही थी। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका समाधान न हो सके। अगर हम सही दिशा में मेहनत करें और अपने काम में पूरी ईमानदारी और निष्ठा रखें, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इसाबेला की तरह हमें भी अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करना चाहिए और एक स्वस्थ और सुंदर दुनिया के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। धन्यवाद।